हेलो एवरीवन। आज एक और चैप्टर लेकर आ चुके हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल होते क्या हैं, कुछ यार याद आ रहा है क्या ट्रायंगल्स से? अपन ने लाइंस एंड एंगल्स में जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज देखी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी देखी थी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखी थी। आज उसको ही कंटिन्यू रखते हैं। आज एक ट्रायंगल नहीं, हम दो ट्रायंगल के साथ खेलने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल समझेंगे, उसके क्राइटेरिया समझेंगे और भी बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को सबसे बेस्ट वीडियो बनाते हैं और आप लोग बैकग्राउंड में इसको कैंसिल कर लो और बढ़िया से इस वीडियो में फोकस कर लो। आज इस वीडियो को बेस्ट वीडियो आपका भी बनाते हैं और मेरा भी बेस्ट वीडियो बनाते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स। अभी ट्रायंगल्स होता क्या है वो सारी चीज जानेंगे, इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है वो भी जानेंगे। तो आज इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। सो माय नेम इज वैभव गुर्जर और आज इस बढ़िया से वीडियो को बढ़िया से स्टार्ट देते हैं। और ट्रायंगल्स हेडिंग डालो कॉपी और पेन निकाल कर। अब ट्रायंगल्स होता क्या है, हमने एक चीज नोटिस करी थी कि ट्रायंगल्स की जो भी डेफिनेशन है उसके अंदर वो एक क्लोज फिगर बनाने वाला है। क्लोज फिगर कैसे बनाएगा? जब थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन एक क्लोज फिगर बनाए तो वो फिगर बन के आता है अपना ट्रायंगल्स। हमने क्या नोटिस करा था इसके अंदर थ्री एंगल कंटेन होते हैं। कैसे थ्री एंगल्स बनेंगे इसके अंदर वो समझने वाले हैं। ट्रायंगल्स होता क्या है सबसे पहले तो वो देखते हैं। क्लोज फिगर फॉर्म बाय ये हमने उस वीडियो में बात करी थी, फॉर्म बाय थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। हाँ ये बात तो सही है। अगर मान लेते हैं थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसे वो इंटरसेक्ट कर रही है जो कि क्लोज फिगर बनाने वाली है, जिसकी थ्री साइड्स होगी, थ्री एंगल्स होंगे, वो फिगर कौन सा फिगर कहलाएगा? ट्रायंगल्स। थ्री इंटरसेक्टिंग लाइंस देन द क्लोज फिगर इज कौन सा फिगर हो जाएगा? वो ट्रायंगल्स। अब सबसे पहले ना थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन अपन ऐसे बनाते हैं जो कि एक क्लोज पाथ बना है। मैं पहली लाइन ऐसी बना रहा हूं, सबसे पहले ऐसी बना रहा हूं। अभी जो लास्ट वाली लाइन ऐसी बनाऊंगा मैं, जो इंटरसेक्ट तो कर रही होगी बट एक क्लोज फिगर भी बना रही है। अभी ये क्लोज पाथ हो गया क्या बताओ? क्लोज पाथ का मतलब क्या होता है, क्लोज फिगर का मतलब क्या होता है? इसके अंदर अब कुछ भी एंटर नहीं करेगा। अब जरा बताना, ये क्लोज फिगर है क्या अपने पास? बिल्कुल नहीं है, इसके अंदर एंटर कर रहा है। तो ये सारी चीजें इंटरसेक्ट होनी चाहिए, थ्री वर्टिसेस बनेंगे इसके अंदर, थ्री एंगल बनेंगे, थ्री साइड्स बनेगी। अब जरा मैं इसको एक्सटेंडेड लाइंस को हटाता हूं। अब जो भी फिगर आपको दिखेगा वो क्या हो जाएगा? अपना ट्रायंगल्स। इसको भी हटाते हैं यहां से। ये क्या बन गया अपने पास? एक ट्रायंगल। इसको नाम देते हैं अपन ABC। इसको डिनोट कैसे करते हैं हमने ये भी समझा था। इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ये इसका साइन होता है ट्रायंगल का, बिल्कुल इसकी शेप का। और ABC अगर इस ट्रायंगल का नाम है तो इसको ऐसे लिखने वाले हैं अपन। फिर अपन ने क्या नोटिस करा, इसके अंदर वर्टिसेस कौन कौन से होते हैं? एक तो ये वाला होता है, एक ये वाला होता है, ये वाला होता है। इसके अंदर थ्री साइड्स कौन कौन सी होती है बता सकते हो ना आप लोग? लिख लो एक बार इसके अंदर, AB, BC एंड AC आर दी थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और क्या होता है इसके अंदर? थ्री एंगल्स भी बनने वाले हैं अपने पास, थ्री एंगल्स भी बनेंगे। थ्री एंगल कौन कौन से बनेंगे अपने पास? थ्री एंगल्स। एक तो एंगल A बन रहा है अपने पास, एंगल B बन रहा है अपने पास, एंगल C बन रहा है। और क्या क्या अपन ने देखा? थ्री वर्टिसेस भी बनेंगे इसके अंदर, थ्री वर्टिसाइस। ये कौन कौन से बनेंगे? A, B एंड C। ये लो थ्री वर्टिसेस ऐसे बन गए। ये जरा बताओ क्लोज फिगर बन रहा है क्या? बिल्कुल नहीं बन रहा। तो ये एक ट्रायंगल बिल्कुल नहीं होने वाला। अब जरा एक चीज बताओ, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अब उनको एज इट इज अपन लिखेंगे। उसका प्रूफ भी अपन ने देख लिया। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले की ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रीवियस क्लासेस में 6th 7th 8th में आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि यार अगर कोई ट्रायंगल बन रहा है, अब मान लेते हैं मेरे पास ऐसा ट्रायंगल है और इसकी साइड है मेरे पास 5 3 8। तो क्या बोला जाता है कि जो भी साइड, दो साइड होगी, मान लेते हैं अपने पास 8 और 3 दोनों साइड्स हैं, इन दोनों का जो सम निकल कर आएगा, इन दोनों को जो प्लस करने वाले हैं तो वो इससे बड़ा निकल के आएगा जो दूसरी साइड की लेंथ है। तो अपन अगर 8 + 3 करेंगे तो वो बड़ा निकलेगा। तीसरी साइड कौन सी है अपने पास? 5, इससे बड़ा निकलेगा, बिल्कुल निकल रहा है। ये दोनों साइड पकड़ ली ना मैंने, अब ये वाली दोनों साइड पकड़ते हैं एक बार। 5 + 3 अब अगर हम मान लेते हैं इसके अंदर ऐसा गिवन अपने, ये ऐसे 4, यहां पर भी 4 लिख दो ऐसे, यहां पर भी 4,
कंडीशन हमें सेटिस्फाई कब होगी, जब ये एक ट्राइंगल बनेगा जिसके अंदर ये जो भी साइड्स होगी दो, उनका जो सम निकल कर आएगा वो तीसरी साइड से ज्यादा निकल कर आएगा। ये लो ज्यादा निकल कर आ गया। अरे ट्राइंगल कब बनेगा, जब ऐसी दो साइड में पकड़ लूं और उनका जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा आना चाहिए, तभी ट्राइंगल बनने वाला है। तो वही कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले अपन। अब ऐसा कुछ अपने पास ट्राइंगल है, अब इसमें देख लेते हैं ट्राइंगल बनने वाला है नहीं बनने वाला। इन दोनों को ही पकड़ लेते हैं एक बार। 8 + 5 क्या बढ़ा रहा है, क्या 4 से, बिल्कुल आ रहा है। तो मैंने कंडीशन सेटिस्फाई कर ली, अब ये ट्राइंगल हो गया अपने पास। इसकी ये साइड पॉसिबल है। मैंने जब यहाँ पर 3 लिखा तो वो साइड पॉसिबल क्यों नहीं थी, क्योंकि वो जो साइड थी इसमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही थी, तब वो ट्राइंगल नहीं बनने वाला था। तो ये सारी चीज अपन पढ़ने वाले हैं। तो हेडिंग डालते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी देखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखेंगे वो क्या होती है। अब प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं एक बार ट्राइंगल्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स अपन हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स होती क्या है अपने पास। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अपने जो भी ट्राइंगल यानी लाइंस एंड एंगल्स में ट्राइंगल वाला टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या देखी थी अपन ने, एंगल सम प्रॉपर्टी देखी थी एक, तो एक एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी देखी थी। तो वही सारी अपन रिवाइज करने वाले हैं वापस से। तो यहाँ पर डालते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसके बाद अपन ने देखी कौन सी वाली प्रॉपर्टी देखी थी, इसके बाद अपन ने एंगल सम प्रॉपर्टी देखी थी, एंगल सम प्रॉपर्टी। और उसके बाद अपन ने देखी थी कौन सी प्रॉपर्टी, अब ये वाली अपन ऐसे डिस्कस कर लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। और ये जो तीसरी वाली है और ये चौथी वाली है, इन दोनों को अपन ऐसे डिस्कस कर लेंगे, इनकी एडिंग वगैरह की जरूरत नहीं है, तो अपन लिखने भी नहीं वाले। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी और एंगल सम प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती क्या है, अगर मैं ऐसा ट्राइंगल बना रहा हूं, ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, अब मैं बोल रहा हूं ये जो ट्राइंगल है एबीसी है, और जो इसकी बीसी वाली साइड है मैं उसको एक्सटेंड कर रहा हूं, कहां तक, मान लेते हैं डी तक। डी तक कर दिया भाई एक्सटेंड। अब ये जो बोल रही है इसका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इस जो लाइन के अंदर एक्सटीरियर एंगल बनेगा, मान लेते हैं इसको 4 नाम देते हैं, और ये जो एंगल्स हैं इसके 1, इसको 2 नाम देते हैं, इसको 3 नाम देते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बोलो जरा एक बार भैया। एंगल 4 जो होगा वो समीशन ऑफ इसके जो सामने वाली खिड़की पर जो एंगल आएंगे उनके समीशन पर इक्वल होगा। वो समीशन क्या होता है, प्लस पर इक्वल होगा। देखना एक बार, एंगल 4 के सामने वाली खिड़की कौन सी है, ए बी वाली खिड़की है। इस पे कौन कौन से दो एंगल आ रहे हैं, एक तो एंगल 1 आ रहा है और एक एंगल 2 आ रहा है। तो ये जो दोनों एंगल का समीशन निकलेगा, समीशन यानी प्लस निकलेगा, वो इसके एंगल के इक्वल होने वाला है। तो सबसे पहले अपन लिखने वाले हैं एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 कौन सा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल को पकड़ो, इसके सामने वाली खिड़की को देखो, सामने वाली खिड़की पे कौन से दो एंगल आएंगे जिनका समीशन इस वाले एंगल के इक्वल होने वाला है। ये अपनी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। इजी है ना। एंगल सम प्रॉपर्टी देखें हम, वो भी इजी है। अब इस पे अपन सारी खिड़कियां ले लेंगे। एबीसी एक ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, वापिस एबीसी ट्राइंगल बना लिया मैंने। इसके अंदर अपने पास ये वाला एंगल 1, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अभी जो ट्राइंगल में जो भी ट्राइंगल बन रहा है अपने पास, इसके अंदर जो समीशन ऑफ 3 एंगल्स होगा, इंटीरियर एंगल्स होगा, वो क्या निकल कर आएगा, 180 डिग्री। तो ये जो तीनों इंटीरियर एंगल है इनका सम क्या निकल कर आएगा, 180 डिग्री। अब और कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं, इसकी हेडिंग भी नहीं डाली अपन ने, तो इजी वाली प्रॉपर्टीज है, 7th 8th में पढ़ रखी है आप लोगों ने। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाता हूं मैं बोल रहा हूं ट्राइंगल कब बनेगा, ये ट्राइंगल कब बनने वाला है, वो कंडीशन बताने वाला हूं मैं आपको। अब मान लेते हैं मेरे पास इसकी साइड है, घबराने का नहीं है, मैं इसकी साइड ले रहा हूं ए बी सी। अरे घबराने का नहीं है, मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 11 सेंटीमीटर है। मैंने बस इनकी वैल्यूज एग्जैक्ट नहीं ली, इनको कोई वेरिएबल से अपन ने ट्रांसफर कर दिया है। अब मैं वेरिएबल से ट्रांसफर तो कर रहा हूं, बस ये ट्राइंगल कब बनेगा, जब ये कंडीशन फॉलो होगी। कौन सी कंडीशन, ये वाली देखो आप, ए और बी इन दोनों अपन एक बार साइड्स को पकड़ते हैं, फिर क्या होगा, इन दोनों का जो सम है, वो जो तीसरी साइड है, कौन सी साइड बाकी रह गई, ये वाली साइड बाकी रह गई, इससे ग्रेटर होगा। ए प्लस बी ग्रेटर होगा सी से। अब कौन सी दो पकड़े, आ जाओ आप दोनों को पकड़ लेते हैं। इन दोनों का सम क्या निकल कर आना चाहिए, बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, किससे, ए से।
अब ये अपने पास क्या हो गया, छुटकू एंगल हो गया। अब मान लेते हैं ए और सी को पकड़ रहा हूं मैं, तो छुटकू एंगल कौन सा होने वाला है, बी वाला होने वाला है छुटकू एंगल। तो ए प्लस सी की जो भी साइड की लेंथ आने वाली है वो क्या आएगी, समीशन इसका ग्रेटर होगा कौन सी वाली लेंथ से, थर्ड साइड की लेंथ से। ये तीनों कंडीशन फॉलो होने चाहिए, तभी आपका ट्राइंगल बिल्कुल बनने वाला है। ये ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी नाम देते हैं इसको। और कौन सी कंडीशन अपन पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सोचो, आप लोगों ने पढ़ भी रखी है वो, दिमाग लगाओ एक बार, थोड़ा सा लगा लिया दिमाग। अब मान लेते हैं मैं ऐसे बोल रहा हूं, अपने पास एक ट्राइंगल बन रहा है, ऐसा कुछ ट्राइंगल तो बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, ये बिल्कुल पतला सा भी बन सकता है। ये लो एक ट्राइंगल बन गया। बस क्या होना चाहिए उसके अंदर कंडीशन, तीनों लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, एक क्लोज पाथ बनानी चाहिए, जगह नहीं रहनी चाहिए जाने के लिए, कोई भी गेट नहीं बनाना है जाने के लिए, कोई भी गेट नहीं बनाना है, क्लोज फिगर बनाना है, बिल्कुल बंद कमरा बनाना है आपको। कैसे करेंगे हम, ये वाली जो प्रॉपर्टी को ऐसे समझते हैं अपन, मान लेते हैं अपने पास ये वाली साइड है 15 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है अपने पास 10 सेंटीमीटर, और ये वाली साइड है मान लेते हैं 9 सेंटीमीटर। पहले आप लोग चेक करोगे क्या ये ट्राइंगल इन कंडीशंस को फॉलो हो रहा है क्या, देख लेते हैं। इन दोनों का सम करूंगा, इससे बड़ा आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। इन दोनों का सम करूंगा, इससे बड़ा आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। कौन सी दो बाकी रह गई, ये दोनों बाकी रह गई। इन दोनों का सम करूंगा तो इससे बड़ा आ रहा है क्या, इसका मतलब ये तीनों कंडीशन तो फॉलो हो गई, ये ट्राइंगल बन सकता है बिल्कुल। अब कौन सी कंडीशन आ गई यार एक और, अब वो कंडीशन आ गई जो कि बड़ी साइड से खेली जाएगी। अब मान लेते हैं मैं चेक करने वाला हूं इसके अंदर बड़ी साइड कौन सी है, बड़ी साइड कौन सी दिख रही है, 15 सेंटीमीटर, सबका राजा है ये। इसके राजा के सामने वाला जो एंगल है, सामने वाली खिड़की पे जो एंगल आने वाला है, ये जो सामने वाली खिड़की पे दोनों एंगल आएंगे, मान लेते हैं एक तो ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है। ये तो इसके खिड़की के अड़ते हुए एंगल हो गए। खिड़की के सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, ये तो अपनी खिड़की है, ये दोनों एंगल तो अड़ रहे हैं। इसके सामने वाला एंगल कौन सा हो गया, ये वाला, ये सबका राजा एंगल होगा। इसको अपन क्या बोल देंगे, राजा एंगल, राजा एंगल। तो क्या बोलना चाह रहे हैं अपन, राजा साइड के सामने वाला एंगल राजा एंगल होगा, यानी बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा एंगल होने वाला है, तो ये सबसे बड़ा एंगल निकल कर आएगा। ऐसे इसको रिवर्स करेंगे एक बार, राजा एंगल के सामने वाली जो साइड होगी वो भी राजा साइड होगी, तो अपन क्या बोलना चाह रहे हैं, राजा साइड के सामने वाला एंगल तो क्या हो जाएगा, राजा एंगल। और कौन सी कंडीशन होगी, अगर राजा एंगल अपने पास है, ये बड़ा एंगल है अपने पास, तो इसके जो सामने वाली साइड होगी वो भी बड़ी साइड होने वाली है। समझ में आ गया क्या, बढ़िया से 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इसको बढ़िया से खून में उतार लो, ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी। अरे प्रूफ तो अपन ने देख ही लिया है, अभी वाली प्रॉपर्टीज याद रखनी पड़ेगी। इन दोनों के प्रूफ भी अपन लास्ट में देख लेंगे, रिवाइज कर लो एक बार, इसको खून में भी उतारना है। अब हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये कौन सा नया वर्ड आ गया, इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं सबसे पहले। इसका मतलब होता है आपकी सेम साइज रहनी चाहिए और सेम ही शेप रहनी चाहिए। ये कब पॉसिबल है भाई, ये तो समझ में नहीं आया, मेरे भी समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है वो अपन प्रैक्टिकली देखते हैं थोड़ा बहुत। मान लेते हैं मेरे पास ये 2 सर्कुलर कॉइन्स हैं, 10 रुपीज का कॉइन है, एक ईयर में इशूड करा हुआ है, इसका मतलब इन दोनों के साइज और शेप सेम रहनी चाहिए। तो वो दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे, जब ये दोनों फिगर एक दूसरे को ओवरलैप करें। मान लेते हैं ऐसे, मैं इसको ओवरलैप कर देता हूँ, दूसरा वाला कॉइन दिख रहा है क्या आपको जो पीछे है, इसका मतलब ये दोनों फिगर कौन से हो गए, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। अब मान लेते हैं मेरे पास मेरी पासपोर्ट साइज फोटो है, अच्छी तो नहीं लग रही, देख लेना कैसी लग रही है, पासपोर्ट साइज फोटो है मेरे पास मेरी। अब ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, ये कौन सी शेप के दिख रहे हैं आपको, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल दिख रहा है ना, ये दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब ये इसके ऊपर ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप करने वाला है, ये देखो, ये ओवरलैप कर जाएंगे तो ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर। अपन एक तो सर्कल की बात करी, एक रेक्टेंगल की बात करी, अगर यही केस में ट्राइंगल के अंदर ले लूं, अगर ऐसे 2 ट्राइंगल ले लूं जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब आ जाओ ऐसे 2 ट्राइंगल्स लेते हैं, सबसे पहले सेम साइज रहनी चाहिए, सेम शेप रहनी चाहिए। अब मान लेते हैं मेरा जैसा एक और व्यक्ति आ गया,
अगर मैं उसके ऊपर खड़ा हो जाऊंगा, यानी मान लेते हैं उसके ऊपर ओवरलैप कर जाऊंगा, हम दोनों अटैच हो जाएंगे कि एक दूसरे से, तो मेरा जो दूसरा व्यक्ति वो नहीं दिखने वाला, छुप जाएगा एक व्यक्ति, इसका मतलब वो दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ऐसे ही दो फिगर, दो पासपोर्ट साइज का एग्जांपल ले लिया अपन ने, दो कॉइन्स का एग्जांपल ले लिया। अब दो ट्राइंगल्स के केस की बात करते हैं। अब मान लेते हैं मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं अपने पास ऐसा, ये एक ट्राइंगल बना दिया मैंने, इसकी ये वाली साइड 8, ये 5, और इसको मान लेते हैं अपन, क्या माने बताइए, 11 मान लेते हैं। यूनिट भी देते हैं इसको सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर। अगर मैं ऐसा ही एक और फिगर मान लेते हैं, ऐसा ही एक और फिगर बना रहा हूं, ऐसा ही एक और ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, इसको भी यही साइड दे दूं मैं अगर, तो इसको भी 8 सेंटीमीटर दे रहा हूं मैं, इसको भी 5 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर। क्या दिख रहा है आपको, क्या ऑब्जर्व होने वाला है इधर से, ये ऑब्जर्व हो रहा है क्या, ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, ये वाली साइड इसके कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, और ये वाली जो साइड है ये इसके कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, यानी ये जो तीनों साइड से एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होने वाली है। तो ये दोनों फिगर आएंगे, मान लेते हैं ये वाला ट्राइंगल है मेरे पास, इसको इसके ऊपर लाऊंगा तो ओवरलैप कर जाएगा, तब बताओ एक बार, कर जाएगा ओवरलैप। इसका मतलब जो ट्राइंगल एबीसी बनने वाला है अपने पास, इसको एबीसी नाम देते हैं, इसको डीईएफ नाम देते हैं, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाएंगे। क्या बताओ, अब ये कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे होता है, कॉन्ग्रुएंट का साइन अपन ऐसे डिनोट करते हैं, सबसे पहले मैं ट्राइंगल एबीसी को डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट बताने वाला हूं, इसका मतलब ट्राइंगल डीईएफ के कॉन्ग्रुएंट बताने वाला हूं। अब कॉन्ग्रुएंट का साइन कैसे लिखते हैं अपन, कुछ ऐसा देखो, सबसे पहले आप इक्वल टू का साइन लगा दो, इसके ऊपर ये ऐसा वाला साइन लगा दो, थोड़ा सा वेव टाइप साइन लगाना है आपको, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंसी का साइन, कॉन्ग्रुएंसी का साइन। कॉन्ग्रुएंसी समझ में आ गई क्या बढ़िया से, ऐसे दो फिगर जो कि एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, जिसकी सेम साइज हो, सेम शेप हो, तो वो क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। और फिगर के अगर केस की बात करूं मैं, अगर ट्राइंगल ले लूं उसकी जगह, तो ट्राइंगल में क्या होगा, अगर तीनों साइड एक तीसरी साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वल हो, तो इसका मतलब वो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। आगे बढ़िया समझ में वाली बात। अब अगर बात करते हैं यार कौन कौन सी क्राइटेरिया होगा, अब ये तो अपन ने क्या देखा, ये साइड ले ली अपन ने, साइड को ऐसे डिनोट कर रहा हूं, ये साइड ले ली मैंने, ये साइड ले ली, ये वाली साइड ले ली, ये वाली साइड ले ली। अपन ने ओनली साइड वाली केस की बात करी अभी, अगर तीनों साइड इक्वल हो तब क्या होगा, ये साइड, ये साइड, ये वाली साइड, तो अपन ने कौन सी बात करी, एस 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 वाली बात करी अभी। ये क्या हो गया, एस एस एस, एक साइड ये वाली साइड ली अपन ने, ये इसके कॉरेस्पॉन्ड है, दूसरी साइड ये वाली साइड ली अपन ने, इसके कॉरेस्पॉन्ड है, दूसरी साइड हो गई है, ये तीसरी साइड ये इसके कॉरेस्पॉन्ड है, ये तीसरी साइड हो गई। ऐसे अपन क्राइटेरिया पढ़ेंगे। एस को तो अपन क्या बोल देंगे, साइड, एस को क्या बोल देंगे, साइड, और ए को अपन क्या बोल देंगे, एंगल, ए को अपन बोल देंगे एंगल। ये सारे क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं। आगे और भी क्राइटेरिया पढ़ेंगे, एस ए एस, ये अपन एस ए एस वाला जो एग्जाम पढ़ेंगे ये हमें मानना पड़ेगा, एग्जाम होता क्या है अपने मानना पड़ता है। और जो तीसरा पढ़ेंगे अपन, ये क्या होगा, ए एस ए, उसके बाद पढ़ेंगे अपन ए एस, और भी बहुत सारे पढ़ने वाले हैं। ये वाली चीज हो गया आपके प्रूफ गिवन है, तो इसके प्रूफ भी करने वाले बढ़िया से। इसको एक बार बढ़िया से आप रिकॉल कर लो, कॉन्ग्रुएंसी का साइन भी रिकॉल कर लो, इस दोनों ट्राइंगल्स को बना लो, और इनका जो प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल पता होना चाहिए कि भाई कैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं, एक बार लिख लो इसको। फिर अपन क्राइटेरिया पर आते हैं यार, कौन कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट फिगर अपन बताएंगे, लिख लो इसको एक बार। अब जरा बताना ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे। ऐसे दो ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, क्या होना चाहिए, सेम साइज होनी चाहिए, सेम शेप होनी चाहिए, ओवरलैप करने चाहिए। मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर ले रहा हूं मैं, ये 8 सेंटीमीटर ले रहा हूं मैं, इसको मान लेते हैं 11 सेंटीमीटर ले रहा हूं मैं। इधर मैं इस वाली को ले रहा हूँ 11 सेंटीमीटर, इसको ले रहा हूँ 5 सेंटीमीटर, और इसको 8 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे, क्या बताओ, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर होने वाले हैं क्या, बताओ। यार मुझे तो नहीं लग रहा ये इसके ऊपर ऐसे ओवरलैप करने वाला है, क्या नहीं करेगा यार, ये तो नहीं करने वाला। क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा, नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट ये होगा। कैसे, एक बार इसको ऐसे रोटेट करके देखना, ये वाली साइड इससे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है क्या, ये वाली साइड इससे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है क्या, और ये जो तीसरी साइड है ये इस वाली साइड से कॉरेस्पॉन्ड कर रही है क्या।
तो आपको फिगर का शेप नहीं देखना है कि वो कैसे दिख रहा है, आपको देखने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, आगे भी देखने वाले कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखनी है अभी तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल है, इसका मतलब ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जरा एक और बताना, ये दोनों होंगे क्या एक बार, ये तो मैंने ले ली 4 सेंटीमीटर, इसको 2 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, इसको 1 सेंटीमीटर ले लिया। कंडीशन देख लो पहले हो रही है क्या सॉल्व अपनी, इसको हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब सही है, कंडीशन वाली तो हो जाएगी ना अपनी, हाँ ठीक है। एक और ट्राइंगल ले लेते हैं अपन, अब कौन सा ले, थोड़ा सा घुमाते हैं क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर ये वाला ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर, इसका ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या, देखकर बताओ, जल्दी देखकर बताओ, कॉन्ग्रुएंट है, चल गया दिमाग बढ़िया से, है ना दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों फिगर भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ऐसे दो फिगर है मान लेते हैं आपके पास, ये 3 सेंटीमीटर है आपके पास, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ऐसे ही आपके पास और भी फिगर है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर। अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है क्या, ये बिल्कुल भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होने वाले हैं। तो आप लोग अब देख लोगे ना कैसे कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। अब अपन क्राइटेरिया पर आते हैं, कौन कौन से क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड है, अपन ने बात करी थी अभी, साइड यानी एस, तो एस ए एस, तो दो साइड के बीच में अगर एंगल आए तो वो कौन सी क्राइटेरिया होती है, साइड एंगल साइड, एस ए एस। इसे कैसे पढ़े यार, दो साइड के बीच में एंगल आ रहा है, इसे कैसे पढ़े, चलो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं। हाँ, अब हम देखने वाले हैं क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स, कैसे कैसे हम कौन कौन से क्राइटेरिया से समझने वाले हैं कि यार अपन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो कौन कौन से क्राइटेरिया लगाने वाले हैं, कौन कौन से रूल फॉलो करने वाले हैं। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए अपन ने पढ़ा एस एस रूल लग सकता है, ए एस लग सकता है, ए एस ए लग सकता है, और भी बहुत सारे रूल है आगे पढ़ने वाले हैं अपन। अब इनको कैसे समझा जाए, सबसे पहले वाला रूल है एस एस, इसका मतलब दो साइडों के बीच में एक एंगल आ रहा हो तो एस एस रूल लगने वाला है। इसका मतलब तो क्या होता है अपने पास, साइड एंगल साइड, ये इसका मतलब होता है। इसका मतलब अपने पास दो साइड्स होगी एंड इनके बीच में जो भी एंगल आ रहा होगा वो होगा एंड बिटवीन एंगल। सबसे पहले इसको समझेंगे दो ट्राइंगल एज्यूम करके। मैंने दो ट्राइंगल बनाए, अपने पास दो ट्राइंगल है, मार्कर चेंज करके ये दोनों ट्राइंगल मैंने बना लिए। इसको नाम देते हैं अपन ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल। और इसकी ए बी वाली जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर है और जो बी सी वाली साइड है 4 सेंटीमीटर है। ऐसे ही एक और ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, ठीक है, डी ई एफ। इसमें मैंने बोला ये वाली साइड 2 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर है, ये वाला एंगल मान लेते हैं 45 है और इस वाले में भी वाला एंगल क्या है, 45। अब हमें क्या देखना है यहाँ पर, जो दो साइड आ रही है, ये जो 2 सेंटीमीटर इससे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, 4 सेंटीमीटर वाली इससे कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। क्या नोटिस करने को मिल रहा है, ये दोनों एंगल भी कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दो साइडों के बीच में एंगल आ रहा है, दो साइडों के बीच में एंगल आ रहा है, ऐसे ऐसे क्राइटेरिया लग सकता है जो कि एक एक्सियम है, हमें मानना पड़ेगा। ये कैसे देखा गया, इसकी कंडीशन देखकर गई। अब मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर लिए मैंने, और भी दो ट्राइंगल लिए 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के लिए 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर के लिए सारे बहुत सारे इसकी क्राइटेरिया लगाए गए और फिर इसको जाके एक्सियम बनाया गया जो कि हमें मानना पड़ेगा। यानी देखा गया कि यार ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं नहीं कर रहे, साइज सेम आ रही है नहीं आ रही, ये चीजें देखी गई। उसके बाद में ऐसे ऐसे रूल बनाया और ये हमें एक्सियम की तरह मानना पड़ेगा। क्या क्या सीखा अपन ने, ए बी यहाँ पर किसके इक्वल है, डी ई के इक्वल है, और बीच वाला एंगल कौन सा है, ए बी सी। इस वाले ट्राइंगल के लिए ए बी सी और इसके लिए डी ई एफ, और साइड कौन कौन सी और है, बी सी और ई एफ। कौन कौन से दो ट्राइंगल अपने पास कॉन्ग्रुएंट निकल कर आ जाएंगे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। अब देखो कॉरेस्पॉन्ड भी करने चाहिए साथ साथ। अगर ये दो ट्राइंगल आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बता रहे हो तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए कब, जब इनका ऑर्डर भी सेम रहेगा। अब जरा बताना, मैं बोल रहा हूँ 1 2 3 इसका ऑर्डर है, ए 1 पर आ रहा है, बी 2 पर आ रहा है, ऐसे ही ये भी 1 डैश 2 डैश और 3 डैश का ऑर्डर है इसका। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ से एक चीज सिखाऊंगा वो आगे आपको काम में आने वाली है। आपने बोला ए बी
किसके इक्वल है, डीई के। वो कब होगा, जब आप इसमें भी यही देखोगे, ए बी का ऑर्डर क्या आ रहा है 1 2, इधर भी क्या आना चाहिए डीई का 1 डैश और 2 डैश। यहाँ पर ए बी सी का ऑर्डर क्या आ रहा है 1 2 3, यहाँ पर डी एफ का क्या आना चाहिए 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये ऑर्डर आना चाहिए। बीसी का भी चेक करो, बीसी का 2 3 आ रहा है ना, इधर भी 2 डैश या 3 डैश आना चाहिए। अब मान लेते हैं यहाँ पर आपका ऐसे आ जाता 3 डैश 2 डैश, कब, जब ये एफ ही लिख सकता था मैं इसको, अगर मान लेते हैं मैं एफ ही लिख दूं इसको, तब भी बात सेम ही रहेगी, ई एफ और एफ ई दोनों की बात सेम ही रहती है। अगर मैं ऐसे बोलूं ये वाली लेंथ है, मैं इसको ए बी बोल रहा हूं, तो ए बी बोल सकता हूं मैं इसको, और बी ए भी बोल सकता हूं मैं इसको, तो वो कोई बात नहीं है, आपको ऑर्डर चेक करना है, वो सेम आना चाहिए बस। अब जरा एक चीज बताओ, अगर ये चीज आपके पास कॉन्ग्रेंट आ गई, तो आप एक सीपीसीटी से क्या बोल सकते हो, सीपीसीटी क्या होता है, ये क्या बोल दिया मैंने, सीपीसीटी कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, या ऐसे बोल सकते हो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल आपने कॉन्ग्रेंट कर दिए क्या, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन कौन से हैं, यहां से देखो ए और सी, इसका ऑर्डर क्या आ रहा है 1 3, इसका कॉरेस्पॉन्ड कौन कर रहा है 1 डैश 3 डैश, वहां पर क्या आ रहा है डी एफ, तो अपन यहां से क्या बोल सकते हैं, ए सी किसके इक्वल होगा डी एफ के, ये अपन ने किससे बोला, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स और इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में और भी क्या बोल सकते हैं, आप तो ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेना सीपीसीटी। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट से अपन क्या बोल सकते हैं कि यार एसी होगा वो डीएफ के इक्वल होगा, एसी डीएफ के इक्वल होने वाला है, और ये अपन ने एस एस रूल पढ़ लिया है। अब ए से वाली थ्योरम पढ़ने वाले हैं अपन, इसके अंदर क्या होगा, दो एंगल आएंगे ऑब्वियस सी बात है, और उसके बीच में एक साइड आएगी, तो मैं वापस से वही अपने पास दो ट्राइंगल बनाने वाले हैं, इसको नाम दे देते हैं अपन ए बी और सी, और दूसरा वाला जो ट्राइंगल बना देंगे वो भी ऐसे ही बना देंगे कुछ, ये मैंने बना दिया डी ई एफ, पहले की तरह दोनों ट्राइंगल बना दिए मैंने। अब मैं बोल रहा हूँ अपने पास एक साइड ये वाली इक्वल है, इसके जो बीच में दोनों एंगल आ रहे हैं ये वाले, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ऐसे ये दोनों इक्वल है इसके, मान लेते हैं ये वाला तो इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाली बीच वाली साइड हो गई, ये वाली बीच वाली साइड, यानी दो एंगल आ रहे हैं, बीच वाली खिड़की वाली साइड, बीच वाली खिड़की वाली साइड, ये खिड़की वाली साइड की लेंथ सेम रहेगी, ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन वाला। इसको कैसे प्रूव करने वाले हैं अपन, इसको रिवर्स प्रोसेस में प्रूव करने वाले हैं, अलग अलग केस लेकर देखेंगे यार इस केस को फॉलो कर रहा है क्या, अगर मैं अपोजिट केस ले लूँ कुछ तो वो फॉलो हो पा रही है क्या, वो वाली कंडीशन देखने वाले हैं। सबसे पहला वाला केस लेते हैं, ये तो पता ही है ना अपन को, ए कौन सी वाली एस ए एस वाली तो पता है, इससे अपन इसको प्रूव करने वाले हैं, कैसे, आ जाओ बढ़िया से प्रूव करके देखेंगे। एक चीज तो हमें पता लग गई होगी, अगर इसमें केस में दूसरा ले लूं, देखना कैसे, केस 1 में ले रहा हूं, मान लेते हैं ये वाली साइड तो इसकी इक्वल है ही, मैं बोल रहा हूं जो ए बी वाली साइड है वो डी ई के इक्वल है, तो केस 1 कौन सा ले रहे हैं अपन, ए बी विल बी इक्वल टू डी, तब क्या होने वाला है, ये वाली कंडीशन ले रहा हूं मैं, यार एक चीज हो सकती है तब, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और एक और कंडीशन आ गई मेरे पास, ए बी विल बी इक्वल टू डी, कंडीशन तो आ गई यार, क्या नोटिस हो रहा है मेरे पास, ये वाली साइड है ये वाली साइड है, साइड के बीच में एंगल आ रहा है क्या, दो साइड है इसके बीच में एंगल, दो साइड है इसके बीच में एंगल, ये एंगल भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है, साइड भी इक्वल है, ऐसे इस प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ क्या, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। मैं क्या बोल सकता हूँ, बी सी इज इक्वल्स टू ए एफ तो अपन ने गिवन था ही, और केस 1 अपन में ए बी को डी के इक्वल मान लिया, तो बी सी इक्वल टू ई एफ तो अपने पास है ही, ऑब्वियस सी बात है, और एंगल बी यानी एंगल ए बी सी विल बी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ये अपने पास आ चुका है, ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा क्या बताओ, अपने पास साइड आ गई, उसके बीच में एंगल आ गया, एक और साइड आ गई, इसका मतलब अपन बोल सकते हैं ऐसे इस प्रॉपर्टी से ये प्रूव हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए क्या बताओ जल्दी सी। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से, कॉन्ग्रेंट से अपन ये भी सारी चीजें लिख सकते हैं ना, तो यार फिर ये ए सी और डी एफ भी बराबर हो जाएगी। के सेकंड पर चले, हम के सेकंड पर चलते हैं, आ जाओ। यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ए से इससे तो प्रूव हो रही है, और क्या कर सकते हैं, केस 2 लेते हैं, चलो आ जाओ। केस 2 में मैं क्या लेने वाला हूं,
क्या क्या पॉसिबल हो सकता है आप लोग बताओ एक बार। ये पॉसिबल हो सकता है क्या, यानी ए बी वाली लेंथ अगर डी से बड़ी हो, ए बी वाली लेंथ इससे बड़ी हो तो क्या केस होगा। तो इस बार क्या बोल रहा हूं मैं, ए बी वाली लेंथ बड़ी निकल के आने वाली है, ए बी इज इक्वल्स टू, नहीं डी नहीं है इस बार, ए बी इज ग्रेटर देन डी है। इस बार क्या करेंगे इस वाले केस में, इस वाले केस में मेरा दिमाग चल रहा है कि यार मैं इसके बीच में ना एक पॉइंट ले लेता हूँ। अगर ये वाली साइड इससे बड़ी है तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखने में, ए बी वाली साइड ऐसे अपने पास और डी वाली साइड इस बार छोटी है थोड़ी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ए बी पे मैं एक ऐसा पॉइंट लू, ए बी वाली साइड पर ऐसा पॉइंट लू, ऐसा पॉइंट लू जो क्या निकल कर दे मेरे को, ए पी इज इक्वल्स टू डी ई, ये वाला पॉइंट लेने वाला हूं मैं। ऐसा पॉइंट लू कि ये वाली जो लेंथ है इसके इक्वल आ जाए। आज जो इस वाली ट्राइंगल पर आते हैं, इस वाली चीज को तो मिटाते हैं। इस वाले ट्राइंगल में मैं क्या देखना चाह रहा हूं इस बार, दो ट्राइंगल बनाते हैं वैसे ही, ये दोनों ट्राइंगल बना दिए मैंने, ये वाले एक और ट्राइंगल बना दिया मैंने क्या बोला, मैंने ए बी पर एक पॉइंट माना, ए बी वाली जो साइड है इस पर पॉइंट माना, और उसकी जो पॉइंट की और इस बी से डिस्टेंस है वो दोनों सेम निकल कर आ रही है डी से। तो क्या बोलना चाह रहे हैं, इस बार मैंने पी पॉइंट माना। अभी देख रहे हैं इस पी पॉइंट का पोपट होने वाला है, तो इस पॉइंट को अपन बोलेंगे पोपट पॉइंट। कैसे होगा यार पोपट, ये वाला ये लो ये लो। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, जो बीपी की लेंथ निकलेगी वो डी के इक्वल होगी। तो अपन क्या बोल सकते हैं, बीपी की लेंथ डीई के इक्वल निकलेगी, और बीसी की लेंथ ईएफ से इक्वल है क्या, बीसी की लेंथ ईएफ से इक्वल है। ये वाला एंगल भी अपने पास इसके इक्वल आ रहा है, ये वाला एंगल भी अपने पास इसके इक्वल है अपने पास पहले से ही। अब मैंने क्या बोला, यार अगर ऐसा कुछ कंडीशन है मेरे पास कि ये वाली जो लेंथ है अपने पास इस वाली लेंथ के इक्वल है, तो मैं एक और प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। क्या देखना जरा एक बार, बीसी किसके इक्वल है, ईएफ के, इसके बीच वाला एंगल कौन सा आ रहा है, एंगल पीबीसी, एंगल पीबीसी इक्वल टू किसके आ रहा है इस बार आ रहा है एंगल डीईएफ के। और यहां से क्या पता चलता है कि ट्राइंगल कौन सा है इस बार, बीपीसी, ट्राइंगल बीपीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा है, ईडीएफ। यार ये क्या इमेजिनेशन हो गई भाई, इस बार ये वाला ट्राइंगल है ना इस वाले के हो गया, ये तो कंडीशन ही अलग होगी इस बार। कैसे देखना, अब जरा एक चीज बताओ, ये मैंने लिखा एस से, तो मैं सीपीसीटी से क्या लिख सकता हूं, ये वाला जो एंगल बन रहा है मेरे पास कौन सा, एंगल पीसीबी, एंगल पीसीबी विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, डीएफई के, एंगल डीएफई के। अब जरा एक चीज बता दो, आप लोग खुद बता दो एक बार, मैंने बोला ये वाला एंगल एसीबी किसके इक्वल है, डीएफई के, पर अपन को एक और कंडीशन आ गई अपने पास, ये वाली सीपीसीटी से आ गई, और गिवन कंडीशन क्या है अपने पास, एंगल एसीबी इज इक्वल्स टू एंगल डीएफई। कौन सा एंगल है अपने पास, डीएफई। कैसे पोपट होएगा इस पॉइंट का भी देखना, ये कोई पॉइंट है ही नहीं अभी, ये ऑब्वियस सी बात है, ये वाला पॉइंट ए पर ही लाया करेगा। अभी देखना कैसे, यहां से अपन ये बोल सकते हैं क्या, सेम चीज के इक्वल आ रही है दोनों चीजें, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे क्या, तो अपन बोल सकते हैं इसको 1 इसको 2 नाम दे देते हैं, तो बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 एंगल पीसीबी विल बी इक्वल टू एंगल एसीबी। ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे अपने पास। अगर ये दोनों इक्वल निकल कर आ रहे हैं, एंगल पीसीबी और एंगल एसीबी, इसका मतलब क्या होता है, ये जो पी वाला पॉइंट है ना इस पर लाया करना चाहिए, पी पॉइंट होना ही नहीं चाहिए कुछ, वो ए पॉइंट पर ही लाया करना चाहिए, तब ये जाकर ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं। ये पॉइंट था ही नहीं कुछ, अपन ने मान लिया, पर वही कंडीशन आ गई वापस से, ये कंडीशन प्रूव नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, P इज कोइंसाइडिंग। अरे कोइंसाइडिंग बढ़िया सा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, P ए पर ही आ रहा है बस, कोइंसाइडिंग ए पॉइंट, ये मतलब हो गया इसका। तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब जो P ए पॉइंट ए पर लाया करेगा और ये दोनों ट्राइंगल भी वापस कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं। आगे कंडीशन बढ़िया से, एक और कंडीशन देखने वाले थे अपन, कौन सी थी वो, केस थर्ड। केस थर्ड आपको ही करना है, केस थर्ड
केस थर्ड में क्या होगा, ए बी को छुटका मान लो डीई से। अब इसमें क्या होगा, कौन सी वाली लेंथ है अपने पास, ए बी वाली लेंथ छोटी है डीई से, तो डीई बड़ी हो जाएगी क्या लेंथ इस बार। तो इस बार क्या करोगे आप लोग, पी पॉइंट मान लो, कहां से, एफ से जाता हुआ, तो वो पॉइंट कैसा होगा जो कि ए बी के इक्वल हो जाए। ये वाली कंडीशन भी कुछ इस तरीके से प्रूव होने वाली है। सारी कंडीशन देख लो, सारी कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, जो पी पॉइंट है वो ए या डी पर लाया करने वाला है। बस बढ़िया से आ गया समझ में, बढ़िया से एकदम बढ़िया आ गया समझ में। चलो बहुत बढ़िया। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। और ये ए ऐसे रूल से भी अपन ने देख लिया, तो ए ऐसे रूल से भी अपन देख सकते हैं। इसको लिख लिया बढ़िया से, लिख लो एक बार इसको। हमने अभी दो क्राइटेरिया पढ़ लिए, एक तो ऐसे एस पढ़ लिया और एक ए ऐसे पढ़ लिया, और डबल ए एस वाला भी वैसे ही क्राइटेरिया। इसमें क्या होगा, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होने वाले हैं, और जो साइड होगी इस बार बीच वाली नहीं आएगी, इस बार ये वाली साइड आ जाएगी। तो ये वाला जो क्राइटेरिया है इससे क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, ट्राइंगल डी ई एफ से। ये तीनों क्राइटेरिया आपको ध्यान रखने हैं। अब इस पर क्वेश्चन करते हैं। सबसे मेन बात है, आपको क्वेश्चन में अप्लाई करना आना चाहिए सारी चीजें। एक बार अप्लाई करना सीख गए ना, फिर चाहे आपको प्रूव आता नहीं आता हो, अप्लाई करना सीखना जरूरी है। बढ़िया से क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अपने पास एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या क्या गिवन है अपने पास, एबीसीडी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड होती है, ऐसा क्लोज फिगर 4 साइड के क्रॉस इंटरसेक्शन से बनता है, वो क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल। इसमें क्या क्या गिवन है अपने पास, AC बराबर AD, ये गिवन है सबसे पहले तो। और क्या गिवन है, AB बाइसेक्ट कर रहा है। अपन ने एक बार एंगल बाइसेक्टर के बारे में समझा था, तो वही एंगल बाइसेक्टर है AB, जिसको बाइसेक्ट कर रहा है वो एंगल है अपना एंगल A। कैसे बाइसेक्ट करेगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है भाई, और क्या क्या गिवन है अपने पास, और कुछ ही गिवन नहीं है, आपको प्रूव करके बताना है। ट्राइंगल ABC शुड कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। कैसे होगा भाई, सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है ना वो लिख लेते हैं। सबसे पहली गिवन कंडीशन है अपने पास AC इज इक्वल्स टू AD, ये गिवन है अपने पास। और क्या क्या गिवन है अपने पास, एंगल CAB, अगर AB बाइसेक्ट कर रहा है तो एंगल CAB विल बी इक्वल टू एंगल BAD। अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ से, एंगल CAB इज इक्वल्स टू एंगल BAD। ये भी अपने पास गिवन कंडीशन है। और क्या क्या अपने पास कंडीशन है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल को देखता हूँ, एक बार मैं इस दोनों ट्राइंगल को ऐसे बनाता हूँ, ये मैंने बनाया पहला वाला ट्राइंगल, और दूसरा वाला ट्राइंगल, ये जो ब्लैक वाली लाइन है और जो ब्लू वाली लाइन है, ये दोनों कॉमन लाइन है इसमें। अगर मैं ऐसे बनाऊंगा इस वाले ट्राइंगल में, तो ये वाली जो लाइन है दोनों में कॉमन आ रही है कि बताओ, इसका मतलब जो बेस है वो सेम है क्या दोनों ट्राइंगल में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, मार्कर विल बी ब्लू, AB विल बी इक्वल टू AB, जो कि क्या है, एक कॉमन साइड है, कॉमन साइड अपन कॉमन भी बोल सकते हैं। अब जरा अपने पास दो कंडीशन आ गई है साइड्स की, तो और एंगल की एक कंडीशन आ गई है। ये वाला एक साइड है अपने पास, ये वाला एक साइड है, उसके बीच में एंगल आ रहा है। कौन सी कंडीशन लग सकती है, कौन सा क्राइटेरिया लग सकता है, SAS क्राइटेरिया लग सकता है। और कौन सी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे यहाँ से, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल अपने पास ABD, ये दोनों ट्राइंगल प्रूव हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कौन से वाले रूल से, SAS, साइड के दोनों साइड के बीच में एक एंगल आ रहा हो, SAS वाला। और क्या बोला इसने, BC और BD के बारे में क्या सोचते हो आप, क्या क्या यार ये बड़ी साइड है, छोटी साइड है, इक्वल साइड है, कैसे सोच सकते हो। हाँ यार हमने CPCD पढ़ा था, कुछ तो निकाल सकते रिलेशन, दोनों ट्राइंगल्स में भी आ रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, BC विल बी इक्वल टू BD, ये इससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है BC और BD कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, ये अपन बोल सकते हैं CPCT से। हो गया क्या बढ़िया से, BC और BD इक्वल होंगे और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट भी अपने पास आ चुके हैं। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, बस अब दिमाग लगाना है, दिमाग को खोल के रखना है, और अपना रिलेशन बढ़िया तो सबसे पहले आप लोग ट्राई करोगे, एक बार ट्राई कर लोगे ना भैया के कहने से, एक बार ट्राई करना है और उसको एक बार बेस्ट लेवल से ट्राई करना है, फिर अपन खुद भी करने वाले हैं। अब अपने पास है एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। अब इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है सबसे पहले वो देखते हैं। AD बराबर BC, क्या बोला है क्वेश्चन ने, ये जो परपेंडिकुलर डाले गए यहाँ से ये दोनों इक्वल है, और ये 90 डिग्री तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है परपेंडिकुलर है तो। और क्या शो करना है हमें, क्या बताना है, CD बाइसेक्ट्स AB, जो CD लाइन आ रही है ना इसको दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करें। इसका मतलब क्या प्रूव करके बताना है, एज इट इज OA इज इक्वल्स टू OB। देखो जब भी प्रूव वाली कंडीशन आ गई, शो आउट वाली कंडीशन आ गई, आपको क्या करना है, वो देखना है कि जो दोनों साइड आपको इक्वल करनी है वो कौन से दो ट्राइंगल्स में आ रही है। अब ये OA तो कौन सा ट्राइंगल में आ रही है, इस वाले में आ रही है, और ये वाली किस में आ रही है, ऊपर वाले में आ रही है। इन दोनों कंडीशन को देखो और इन दोनों ट्राइंगल्स पे ले लो सबसे पहले। तो अपन सॉल्यूशन डालते हैं, और कौन से दो ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल एक तो कौन सा ले बताओ, इन ट्राइंगल OA एक तो ले लेते हैं D, एंड ट्राइंगल OBC, ट्राइंगल OBC। क्या बोल सकते हैं अपन इसके अंदर,
एंगल ये वाले तो अपने पास गिवन है जो कि 90 डिग्री है, तो सबसे पहले वाली कंडीशन क्या है, एंगल ओ ए डी इज इक्वल्स टू एंगल ओ बी सी 90 डिग्री। गिवन कंडीशन आपने लिख ली। एक कंडीशन हो गया अपने पास, और क्या कंडीशन है, बिल्कुल है और कंडीशन। एक अपने पास ये है कि ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ये भी अपने पास गिवन है। और क्या हो सकता है, यदि बाइसेक्ट कर रही है, कुछ काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस, तो क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ ना जरा, दिमाग लगाओ, अपन ने पढ़ रखा है दो लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो भगवान एंगल को याद कर लेना, जो कि क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से देखेंगे तो ये वाला जो एंगल बन रहा है इधर, ये इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्या बताओ, अरे बिल्कुल हो जाएगा, चमका ना दिमाग। तो एंगल ए ओ डी विल बी इक्वल टू एंगल बी ओ सी, वी ओ ए से लिख रहे हैं अपन, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब जरा बताओ, एक ये एंगल आ रहा है, एक ये वाला एंगल आ रहा है, साइड कौन सी आ रही है, ये वाली, क्या बीच वाली साइड आ रही है, क्या बिल्कुल नहीं आ रही, बीच वाली साइड नहीं आ रही, तो इसका मतलब देखना दोनों एंगल बीच वाली साइड नहीं आ रही, कौन सी आ रही है, अपोजिट वाली साइड, तो ए एस लग सकता है क्राइटेरिया। तो अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ओ ए डी, ट्राइंगल ओ ए डी शुड कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी सी। कौन से क्राइटेरिया से, ए एस वाले क्राइटेरिया से दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो सकते हैं, हो भी गए। अब जरा बताओ, हमें बोला है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी प्रूव करके बता दो, तो अपन बोल सकते हैं क्या, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं, तो सीपीसीटी लगाने के बाद ओ ए इज इक्वल टू ओ बी आ सकता है अपना। लिख लो इसको बढ़िया से, समझ में तो आ गया ना, आ गया, ठीक है, लिख लो एक बार इसको। अब अपने पास एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या क्या गिवन है अपने पास, ए बी वाली जो लेंथ है ए डी के इक्वल है, ए सी वाली लेंथ है ए के, और ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है, बी सी और डी अपने पास इक्वल आने चाहिए। सबसे पहले क्या बोला था, टू शो वाली कंडीशन में जो भी आपको चीज गिवन है प्रूव करने के लिए, उनको देखो कि कौन से ट्राइंगल में आ रही है, कौन से यूजफुल ट्राइंगल में आ रही है, जो अपन यूज कर सकते हैं, जो इन कंडीशन से यूज कर सकते हैं। मेरा दिमाग तो चल रहा है यार, बी सी अपने पास सी वाली लेंथ है, डी अपने पास ये वाली लेंथ है, कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है जिसको यूज कर सकते हैं अपन। एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है एबीसी, इसमें आ रही है, एक तो एक ये वाला एडीई इसमें आ रही है, कंडीशन यूज कर सकते हैं आपको, एबीसी इसकी कंडीशन यूज कर सकते हैं, एडी इसकी कंडीशन यूज कर सकते हैं अपन। तो अपन क्या बोलेंगे सॉल्यूशन के अंदर, इन ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल में आ रही है, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल कौन सा है अपने पास एडीई, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आ रही है। क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन कंडीशन जो भी है वो लिख देंगे यहाँ पर, AC इज इक्वल्स टू ए, ये गिवन कंडीशन है पहली वाली। और क्या गिवन है अपने पास, AB इज इक्वल्स टू AD, AB इज इक्वल्स टू AD, साथ साथ करना है, अब होने वाला है क्वेश्चन बढ़िया से। AB इज इक्वल्स टू AD, AB बराबर है AD के। और क्या कंडीशन है अपने पास, और भी कुछ है क्या कंडीशन, और है कंडीशन, और नहीं दिख रही कंडीशन। अब क्या करें भाई, अपने पास एक कंडीशन ये वाली है, एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा है अपने पास CAE। इसका क्या काम है यार इधर, इस वाले का क्या काम है इधर, हाँ काम बन सकता है, देखने पर इधर मैंने कौन सा वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल लिया अपने पास, ये वाला ट्राइंगल, और एक कौन सा लिया आपने, ये वाला ट्राइंगल, ये मैंने मार्क कर दिया। अब जरा देखना है इसमें कौन कौन से दो एंगल आ रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल आ रहा है, ध्यान से ऑब्जर्व करना, और कौन सा एंगल आ रहा है अपने पास, एक ये वाला एंगल आ रहा है। क्या नोटिस हो रहा है, देखना ध्यान से, ये वाला जो एंगल है इसमें ये वाला चुटकू वाला ऐड कर दूं मैं, सेम से एंगल ऐड कर दूं मैं, ये वाला जो एंगल है इसमें चुटकू वाला एंगल ऐड कर दूं, और ये वाला जो एंगल है इसमें सेम एंगल ऐड कर दूं, तो ये वाली चीज आ जाएगी क्या, बड़े वाले एंगल वाली। देखना आप कैसे, फिगर थोड़ा सा खिचपिच हो गया क्या, वापस से बना दो एक बार, देखना वापस से बनाता हूं एक बार। हाँ तो फिगर वापस से बना दिया, देखना एक बार, अब सही से ऑब्जर्व होगा। हाँ कौन सा एंगल था अपने पास, ये वाला एंगल इसके इक्वल है अपने पास। अब जरा देखना, अगर मैं इस वाले एंगल में ये वाला एंगल ऐड कर दूं, कौन सा बड़ा वाला एंगल बन जाएगा, ये वाला बड़ा वाला एंगल बन जाएगा। ये वाले एंगल में वही सेम वाला एंगल ऐड कर दूं तो कौन सा बन जाएगा, ये वाला एंगल बन जाएगा। तो मैं अगर इन दोनों एंगल्स में ये वाला CAD वाला एंगल ऐड कर दूं, क्या बोल रहा हूं वापिस से, एडिंग एंगल CAD इन बोथ साइड, तो क्या देखने को मिलेगा, एंगल BAD प्लस एंगल CAD विल बी इक्वल टू एंगल CAE प्लस एंगल CAD। अब जरा देखना, एंगल BAD में अगर मैं ये छोटा वाला एंगल ऐड कर दूं तो ये बड़ा बन जाएगा, क्या बताऊं, तो एंगल BAC बन जाएगा, तो एंगल BAC बन गया अपने पास, और इधर क्या बन जाएगा अपने पास, DAE, एंगल DAE। ये वाली कंडीशन आ गई अपने पास, बिल्कुल सही है ना, एज इट इज अपन ने लिखा है और कुछ भी नहीं करा है, एज इट इज सही है। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एक तो ये वाली कंडीशन, ये वाली और एक ये वाली, इन तीनों कंडीशन से अपन ये बोल सकते हैं अपने पास एक तो ये वाला एंगल आ रहा है, ये बीच में साइड आ रही है अपने पास, ये एक इस वाली साइड आ रही है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, जल्दी नोटिस करो एक बार, नोटिस कर लिया, एक साइड इसके बीच में एंगल आ रहा है, साइड एंगल साइड लग सकता है क्या, तो अपन क्या बोल सकते हैं इधर, अपन क्या बोल सकते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DAE।
बाय SAS रूल। और CPCT से अपन क्या बोल सकते हैं, पब्लिक BC इज इक्वल टू D बाय CPCT। एज इट इज हो गया क्या बताओ? बढ़िया से आगे क्वेश्चन समझ में, नोट डाउन कर लो। अब अपने पास एक और ऐसा क्वेश्चन गिवन है। अब इसमें क्या बोला है, M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। हाइपोटेनस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 90 डिग्री एंगल गिवन है, इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस। ये मिड पॉइंट है। अब मान लेते हैं मेरे पास कोई लेंथ है ऐसे, ये M अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएगी क्या बताओ? इक्वल हो जाएगी। इसका मतलब मैंने क्या बोला, AM इज इक्वल टू BM, यहाँ से अपन ने लिखा। और क्या गिवन है, DM इज इक्वल टू CM, वो भी लिख दिया अपन ने यहाँ से। हमें प्रूव करके बताना है कि सबसे पहले तो ट्राइंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD। इसको कैसे करें यार अपन, इसको कैसे करें प्रूफ? सबसे फर्स्ट में अपन को क्या करना है, ट्राइंगल AMC अपन क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD, इसके अंदर देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले हमें गिवन कंडीशन से खेलना है, AM इज इक्वल्स टू BM, ये गिवन कंडीशन है। और क्या गिवन है, CM इज इक्वल्स टू DM, ये दोनों तो गिवन कंडीशन हो गई। अब बोलो और क्या कर सकते हो? वीडियो पर पॉज कर लो और एक बार खुद सोचो एक बार क्या होगा, और कुछ भगवान एंगल को याद करना। अब जरा देखना एक बार, अगर मैं इसमें दो लाइन इंटरसेक्टिंग देख पा रहा हूं तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएंगे क्या? तो अपन क्या बोल सकते हैं इधर, एंगल CMA या फिर एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD। BMD डी डी BMD, ये अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। अब ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल BMD, और किससे हो जाएगा, नोटिस करो, SAS से हो जाएगा। सेकंड वाले पार्ट पर आया। अगर एक चीज बोलना चाहूं मैं यहाँ से, CPCT से जो भी कंडीशन पॉसिबल है ना वो लिख लेते हैं सबसे पहले। ये CPCT से पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है, एंगल MCA इज इक्वल्स टू एंगल MDB, ये भी पॉसिबल था, ये भी लिख लिया। एक और हो सकता है, आगे काम आएगा तो देख लेंगे अपन एक और। अब सेकंड पार्ट में अपन को क्या बताना है, यार एंगल DBC इज अ राइट एंगल, ये बताना है। और हमें क्या गिवन है, एंगल ACB। कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, दिमाग लगाओ, दिमाग लग सकता है क्या बताओ एक बार। यहां से मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक बार देखना, सेकंड पार्ट कर रहे हैं अपन, एंगल MCA प्लस, जरा देखना ध्यान से, एंगल MCA प्लस एंगल MCB, एंगल MCB, इन दोनों का सम क्या निकल कर आएगा, जरा बता दो एक बार। इन दोनों का समीशन क्या निकल कर आएगा, 90 डिग्री निकल कर आएगा, पूरा 90 डिग्री बन रहा है। अब जरा एक चीज बताओ, MCA की वैल्यू अपन ने क्या निकाली यहाँ से, MDB, तो अपन यहाँ पर MDB लिख सकते हैं क्या बताओ, MDB प्लस एंगल MCB। अब जरा एक चीज बता दो, ये पप्पू जो एंगल है अपने पास, ये जो एंगल बन रहा है अपने पास MCB, इसका जो पप्पू वाला पार्ट है ये तो पीछे जा रहा है, और क्या हो रहा है, तो अपन इसको DCB बोल सकते हैं क्या बताओ जल्दी सी। MCB एज इट इज क्या है, DCB है क्या, और MDB एज इट इज क्या है, CDB। यहाँ पर क्या M की जगह अपन रिप्लेस कर सकते हैं C, एंगल क्योंकि सेम ही बन रहा है, MCB 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 DCB। एक बार रुकना आप लोग, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, एंगल MDB, इसकी जगह तो C रिप्लेस कर देंगे, बिल्कुल सही है, CDB, ये तो बन गया। और इधर M की जगह D रिप्लेस कर देंगे तो सेम ही एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री। अब जरा एक चीज बताओ, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं एक बार, और इस वाली को अपन इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब जरा एक चीज बताओ, इसके अंदर ये वाले ट्राइंगल को देखो आप, BDC को, इसके सारे एंगल का सम क्या निकल कर आएगा, 180 डिग्री। तो अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल DBC प्लस एंगल CDB प्लस एंगल DCB इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से लिखा अपने ट्राइंगल की। अब जरा देखना, इन दोनों का सम क्या निकल कर आया अपने पास, 90 डिग्री। तो ये उधर जाकर क्या बना देगा, एंगल DBC को 90 डिग्री। सेकंड वाली कंडीशन भी प्रूव हो चुकी है। थर्ड वाली पर आ जाए, आ जाओ थर्ड वाली पर। थर्ड वाली को इधर कर देंगे। अब थर्ड वाली कंडीशन में क्या करना है हमें, कौन कौन से ट्राइंगल से खेलना है, एक तो ट्राइंगल है अपने पास ट्राइंगल DBC, ट्राइंगल DBC है अपने पास एक, और एक ट्राइंगल है अपने पास ACB। एक ट्राइंगल कौन सा है, ACB। इन दोनों से खेलना है यार, कैसे खेले, खेलना तो हमें आता ही है। सबसे पहले बताओ BC और BC कॉमन आ रही है इन दोनों में, ये वाली BC कॉमन आ रही है, बिल्कुल आ रही है। और क्या हो सकता है, देखो एक बार ऑब्जर्व करो, कर लिया ऑब्जर्व। अभी अपन ने एंगल DBC 90 निकाला है, और एंगल ACB भी क्या अपने पास, किधर है ACB, ऊपर वाली साइड है, तो ये दोनों 90 है क्या अपने पास, ये भी 90, ये भी 90। अपन क्या बोल सकते हैं बडीज, अपन ये बोल सकते हैं, देखना एक बार, एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB दैट इज 90 डिग्री। और क्या बोल सकते हैं, और क्या दिख रहा है, हाँ इसको एक बार है ना इक्वेशन 3 नाम दो, जरा देखना एक बार,
डी बी इज इक्वल्स टू ए सी बोल सकते हैं क्या? इक्वेशन थर्ड से अपन ये बोल सकते हैं क्या? तो जरा बता दो ना, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हैं ना? तो अपन क्या बोल सकते हैं, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। अब ये भी बता दो कौन सी प्रॉपर्टी से होंगे ट्राइंगल ए सी बी। प्रॉपर्टी कौन सी लिखनी है इधर? ये वाला एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल आ रहा है, साइड ये वाली आ रही है, साइड ये वाली आ रही है, ऐसे ऐसे लगेगी इसके अंदर तो। हाँ जी, सीपीसीटी से और क्या बोल सकते हैं अपन? सीएम इज इक्वल्स टू हाफ ए बी अपन को प्रूव करना है। अब जरा बताओ, जो सीएम है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, चीफ मिनिस्टर को हाफ ऑफ, अरे दोनों साइड इक्वल है इसका मतलब मैं लिख सकता हूं क्या, हाफ ऑफ सीडी। बट मुझे क्या लाना है, सीडी की जगह ए बी लाना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको, सोच सोच के यार क्या क्या मैं कर सकता हूँ। सीडी की जगह मुझे ए बी लाना है, कैसे ला पाऊंगा? जब इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दूंगा तो ए बी को सीडी के बराबर प्रूव करना है। अब मैं क्या देखूंगा, ए बी सीडी के इक्वल होना चाहिए। कौन से ट्राइंगल में आ रहा है ए बी और सीडी? ए बी और सीडी कौन से ट्राइंगल में आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है क्या बताओ? इन दोनों में आ रहा है तो अपन क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल्स टू सी डी और सी एम इज इक्वल्स टू हाफ सी डी और हाफ ए बी। हो गया क्वेश्चन सॉल्व बढ़िया से। तो डन डना डन डन हो गया ये अपना क्वेश्चन पूरा कंप्लीट। अब जो जो क्वेश्चन अपने रिमेनिंग है ना, एक्सरसाइज में भी रह गए होंगे थोड़े बहुत, उनको ट्राई करने की कोशिश करना और कमेंट्स में जरूर डालना, जो भी डाउट्स वगैरह है सारी चीजें डालना आप लोग। और बढ़िया से लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना है। लाइक करो अगर अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक करो, एंड तक आपने देखा तो बिल्कुल लाइक करना है, 1 सेकंड देकर लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।